हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग देखेंगे एमए हिंदी सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस। एमए हिंदी द्वितीय सेमेस्टर प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य तथा उनका इतिहास। प्रश्न पत्र प्रथम है। यहाँ पे हम प्रश्न पत्र प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चारों पेपर का जो वो है सिलेबस यहाँ पे हम देखने वाले हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड इम्पोर्टेंट जानकारी या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला। ठीक है, तो इसी ऊर्जा के साथ हम लोग चलते हैं आगे। तो प्रथम प्रश्न पत्र का शीर्षक है प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य तथा उनका इतिहास। प्रश्न पत्र है ये प्रथम। आपके जो पेपर है वो 85 नंबर का आने वाला है। ठीक है, एक है वाक्यांश। इसमें सूरदास के ब्रह्मगीत सार संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पद क्रमांक 51 से 100 तक पढ़ना है आपको। और तुलसीदास जी का रामचरितमानस रचना है वो गीता प्रेस गोरखपुर से अयोध्या कांड पढ़ना है आपको इसमें दोहा क्रमांक 51 से 100 तक। फिर है बिहारी रत्नाकर संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर, दोहा क्रमांक 1 से 50 तक पढ़ना है। और इकाई 2 में आपको सूरदास, तुलसीदास एवं बिहारी से संबंधित आलोचनात्मक प्रश्न पढ़ना है। इसमें आपके 15 नंबर का एक प्रश्न आएगा। और इकाई 1 से आपके 3 प्रश्न आएंगे 10 नंबर के, जो संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या वाले होंगे। ये 10 नंबर के आने वाले हैं। 3 आएंगे तो इससे आपको 30 नंबर मिल जाएंगे इकाई 1 से। इकाई सेकंड से आपको 15 नंबर मिल जाएंगे। 15 नंबर का एक प्रश्न आने वाला है। इकाई 3 है भक्ति काल, सगुण भक्ति धारा एवं रीतिकाल का इतिहास और इसकी प्रवृत्तियां और प्रमुख रचनाकारों से संबंधित निबंधात्मक प्रश्न। इसमें आपके 15 नंबर का एक प्रश्न आएगा। और इकाई 4 है दुत्पाठ की कवि नंददास, मीराबाई, भानानंद और केशव से संबंधित लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपके 3 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के, और ये हो जाएंगे आपके 15 नंबर। और इकाई 5 में आपके वस्तुनिष्ठ ये होंगे संपूर्ण पाठ्यक्रम से, जो कि आएंगे आपकी 10 नंबर की इकाई 5 में। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं सेमेस्टर द्वितीय प्रश्न पत्र द्वितीय। ठीक है, जिसका शीर्षक है आधुनिक हिंदी गद्य और उसका इतिहास। इकाई 1 में आपको वाक्यांश आएंगे। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है ये। और सेकंड है निबंध देश सेवा का महत्व, बालकृष्ण भट्ट की रचना। और म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे, महावीर प्रसाद द्विवेदी। 3 नंबर पे है श्रद्धा और भक्ति, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 4 है अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और 5 नंबर पे तुम चंदन हम पानी, विद्यानिवास मिश्र का निबंध। और 6वीं पे है भाषा बहता नीर, कुबेर नाथ राय की। और 7वीं पे है जैसे उनके दिन भरे, हरिशंकर परसाई। फिर निर्धारित कहानियां, उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है ये। और मंत्र आपको प्रेमचंद्र जी की रचना पढ़ना है। और आकाशदीप प्रसाद अपना अपना भाग्य, जयनंद कुमार की रचना। नंबर 5 पे फरिंदे, निर्मला वर्मा की कहानी। नंबर 6 पे राजा निर्वसिया, कमलेश्वर की रचना है। और नंबर 7 पे सिक्का बदल गया, कृष्ण सूक्ति की रचना। नंबर 8 पे डिप्टी कलेक्टरी, अमरकांत की रचना है ये। और फिर नंबर 4 पे आते हैं पद के साथी, महादेवी वर्मा की ये रचना है। पद के साथी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पद के साथी, इसे एक या दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। ठीक है, और इकाई 1 से आपको 10 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, इससे आपको 30 नंबर मिल जाएंगे। इकाई 2 है बाण भट्ट की आत्मकथा, निर्धारित निबंध, कहानियां
एवं पद के साथी पर समीक्षात्मक प्रश्न, जिससे आपको 15 नंबर मिलेंगे इकाई 2 से। एक क्वेश्चन आएगा 15 का। इकाई 3 है हिंदी कहानी, निबंध एवं अन्य गद्य विधान, रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा, वृत्तांत, व्यंग आदि का इतिहास, प्रवृत्तियां और प्रमुख रचनाकारों से संबंधित निबंधात्मक प्रश्न। 15 नंबर का एक प्रश्न आएगा इकाई 3 से। ठीक है। इकाई 4 है आपकी दूसरे पाठ में निर्धारित गद्यकारों पर केंद्रित 3 लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 5 नंबर के होंगे, जिससे आपको 15 नंबर मिल जाएंगे। निबंधकार भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, सरदार पूर्ण सिंह। कहानीकार हैं आपके आज्ञा यशपाल, फणीश्वर नाथ रेणु, भीष्म सैनी और अमरकांत। स्फुट ग्रंथ हैं आपके अमृत राय, कलम का सिपाही, शिव प्रसाद सिंह, उत्तर योगी, हरिशंकर राय बच्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं, राहुल संकीर्तन, घुमक्कड़ शास्त्र और माखनलाल चतुर्वेदी, साहित्य देवता। इकाई 5 में आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जो संपूर्ण पाठ्यक्रम से आएंगे आपके 10 नंबर के। अब प्रश्न पत्र 33 पर भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र। इकाई 1 है आपकी प्लूटो का जो काव्य सिद्धांत है उसको पढ़ना, ये बहुत इंपोर्टेंट है। और अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी, विवेचन सिद्धांत, इसमें प्लूटो और अरस्तु बहुत इंपोर्टेंट है। और आपका लॉन्जाइनिस उदात्त की अवधारणा है। इकाई 2 में है आपका ड्राइटन के काव्य सिद्धांत, वर्ड्सवर्थ काव्य भाषा का सिद्धांत, और आपका कॉलेरिज कल्पना सिद्धांत और ललित कल्पना। इकाई 3 में आ जाओ। इकाई 3 में है मैथ्यू अर्नोल्ड, आलोचना का स्वरूप और प्रकार, टी.एस. इलियट, परंपरा की परिकल्पना और व्याख्या, विज्ञान निर्विवेकता का सिद्धांत, वस्तुनिष्ठ समीकरण, संवेदनशीलता का असहचार्य, आइए रिचर्ड डैश, रागात्मक अर्थ, संवेगों का संतुलन, व्यवहारिक आलोचना। इकाई 4 में आपकी सिद्धांत और बाद, जैसे हो गए आपके अभिजात्यवाद, स्वच्छतावाद, अभिव्यंजनावाद, मत्सरवाद, मनोविश्लेषणवाद तथा अस्तित्ववाद। इकाई 5 है आपकी आधुनिक समीक्षा की विशिष्ट प्रवृत्तियां, संरचनावाद, शैली विज्ञान, विखंडनवाद और उत्तर आधुनिकतावाद। और इसकी अंक विभाजन कुछ इस प्रकार है। देखो, आलोचनात्मक प्रश्न आएंगे आपके 4, 15 नंबर के, इसके अंक हो गए आपके 7। फिर आएंगे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न 3, 5 नंबर के, इसके अंक हो गए आपके 15। और फिर आएंगे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने, 10। तो टोटल हो गए आपके 60 जी 70 80 85 नंबर का आपका पेपर आएगा। टोटल हो गए आपके 85 नंबर। अब आ जाओ प्रश्न पत्र चतुर्थ पे। इसका शीर्षक है हिंदी साहित्य का इतिहास। इकाई 1 में आपको पढ़ना होगा आधुनिक काल की सामाजिक और राजनैतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, और सन 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एवं पुनर्जागरण। और भारतेंदु युग, प्रमुख साहित्यकार, रचनाकार और साहित्यिक विशेषताएं। इकाई 2 में है द्विवेदी युग, प्रमुख साहित्यकार, इसकी रचनाएं और साहित्यिक विशेषताएं। राष्ट्रवाद विचारधारा, इसकी प्रमुख कवि और उनका अवदान। इकाई 3 में आपका हिंदी स्वतंत्रतावादी चेतना का अग्रम विकास और छायावादी काव्य, प्रमुख साहित्यकार, रचना और साहित्यिक विशेषताएं। इकाई 4 में आपकी उत्तर छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नवगीत, प्रमुख साहित्यकार कौन कौन है, रचनाकार और उनकी साहित्य
सांस्कृतिक विशेषताएं पढ़नी है। इकाई 5 में आपकी हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं कौन कौन सी हैं, वो कहानी, उपन्यास, निबंध आदि और संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा का विकास, हिंदी आलोचना का उद्भव एवं विकास, कैसे हुआ इसका, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श एवं किन्नर विमर्श का परिचय देना है आपको। और इसकी अंक विभाजन है आपके सभी इकाइयों से 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, जो भी होगी आपके 15 नंबर की, तो आपके होगा 7 नंबर। और सभी इकाइयों में से 3 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जो होंगे आपके 15 नंबर के। सो इसके होगा आपके 3 लघु उत्तरीय प्रश्न के 15 नंबर। फिर आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे 10 नंबर के, इसको होगा 10 नंबर। इस प्रकार आपके हो गए 85 अंक। तो यहाँ पे हमारा होता है सिलेबस समाप्त। ये तृतीय सेमेस्टर के हैं, जो हम तृतीय सेमेस्टर बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। तब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। थैंक यू।